मैंने लगातार पिछले 5 सेमेस्टर से अपनी एसपीआई इंप्रूव करने की कोशिश करी है, बट आई हैव फेल्ड टेरिबली. The only excuse I gave for this failure was focusing more on YouTube than academics. But today I have realized that my YouTube never affected my studies. मेरे academic failure का रीजन कुछ और ही था. Hey guys and welcome back to our channel once again. My name is Rushika and I am a final year civil engineering student at IIT Bombay. और मैं आज आप सभी को मेरे 6 सेमेस्टर की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसे समझ के आप अच्छे से पढ़ पाओगे. बिकॉज इस सेमेस्टर में मैंने बहुत नई चीजें सीखी, जिसके कारण से मैंने एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा कंटेंट डाला, एक्सरसाइज भी शुरू की, बहुत सारी चीजें मतलब बताने को बहुत कुछ है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो मैंने ये सेमेस्टर शुरू होने से पहले एक प्लान बनाया था और एक एसपीआई का गोल रखा था और उसके अकॉर्डिंगली कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज उठाए थे. देखो, ऐसी बात नहीं कि मैंने इसके पहले सेमेस्टर में कभी गोल नहीं रखे, बट आई नेवर प्लान फॉर देम. एंड वी ऑल नो दैट अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश, बट दिस टाइम आई प्लान्ड इन डिटेल. मेरा ना आपके लिए एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्स डू यू हैव, और इनमें से कितने गोल्स के लिए आपने प्लानिंग करी है? जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट आई डिड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी पता है? ये नॉट यू गाइज, द फोन आई एम यूजिंग फॉर रिकॉर्डिंग, और खास करके इंस्टाग्राम. लोगों को कॉलेज में दारू के नशे चढ़ते हैं, मुझे चढ़ गया था इंस्टा का. और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम की यूसेज को काफी इनएक्सेसिबल बनाया. मैं जब भी इंस्टाग्राम यूज करता था उसके तुरंत बाद उसको डिलीट कर देता था, और जब भी मुझे फिर से यूज करना पड़े मुझे डाउनलोड करना पड़ता था और फिर लॉगिन करना पड़ता था. बेसिकली आई क्रिएटेड बैरियर्स इन द यूसेज ऑफ इंस्टाग्राम, और धीरे धीरे इन बैरियर्स के कारण मेरा एडिक्शन कम हुआ. और इस एडिक्शन से छुटकारा पाने के बाद मेरा बहुत ज्यादा टाइम तो सेव होने ही लगा, बट लोगों की स्टोरीज देख के जो एंजाइटी, अनहैप्पीनेस, फोमो आता था ना, वो भी पूरा गायब होने लग गया. मतलब खुश रहने लग गए अपन एकदम. मेरी दूसरी प्रॉब्लम थी मेरे आसपास का एनवायरनमेंट, जो कि स्टडी फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं था. आपने मेरा रूम तो देखा ही होगा, 2 बेड आने के बाद उसके अंदर स्टडी टेबल आने की जगह ही नहीं बचती, और जब भी मैं पढ़ता था तो बेड पे ही पढ़ता था. आधे टाइम बेड पे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी. तो ये मैंने ना कभी नोटिस नहीं किया था, बट बाद में जब मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर रहा था तब मैंने नोटिस किया कि मेरे एनवायरनमेंट की वजह से मैं पढ़ने का मन नहीं करता था. फिर मैंने सोचा कि अपने हॉस्टल में तो बहुत अच्छा रीडिंग हॉल भी है. फिर मैंने एक रूल बनाया, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे ही मैं क्लासेस खत्म करके हॉस्टल पहुंचूं और खाना खा लूं, मुझे तुरंत निकलना है रीडिंग हॉल. और रीडिंग हॉल जाने की इस हैबिट की वजह से ना मेरी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई. द पॉइंट टू नोट हियर इज टू अलोकेट योर एवरी टास्क विद अ प्लेस. अगर आप स्टडी टेबल पे प्रोडक्टिविटी का काम कर रहे हो तो वहां पे वही काम करना. थोड़ी देर नैप या फोन चलाने का मन कर रहा हो ना, तो टेबल पे कभी मत करना. इन चीजों के पीछे एक बहुत अच्छा रीजन है, जो कि एटॉमिक हैबिट्स इस बुक में ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. इसी बुक में ना एक टेक्निक बताई थी कि जिम जाने के हैबिट कैसे बनाए. उन्होंने सिंपली एक चीज बोली कि अगर आपको जिम जाना है तो आपका पहला गोल होना चाहिए कि आपको बस जिम पहुंचना है. रूम से बस जिम पहुंचना है, बाकी आपको सोचना ही नहीं कि जिम जाके आप एक्सरसाइज करोगे या नहीं. पहुंचने के बाद एक साइकोलॉजी बन जाती है कि यार अभी अब मेहनत से पहुंचे तो एक्सरसाइज कर ही लेते हैं. और मैंने ना खुद इंप्लीमेंट करके देखा है, टू माय सरप्राइज मेरी हैबिट बन गई थी. और जिमिंग का कैसा होता है कि आप 1-2 हफ्ते कर लो ना, तो अपने आप बाद में मजा आने लगता है, फोर्सफुली जाने की जरूरत नहीं पड़ती. मैंने ना अननोइंगली मल्टीपल स्टडी टेक्निक्स यूज करी थी. फॉर एग्जाम्पल फेनमैन टेक्निक, विच सेज टीच व्हाट यू हैव टू लर्न. मैंने ना अपने एक दोस्त को कुछ टॉपिक समझाए थे, उसके कुछ डाउट सॉल्व किए थे, और इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग हिम आई फाउंड सम गैप्स इन माय नॉलेज एंड लेटर आई फिल्ड दोस गैप्स. अगर आप किसी टॉपिक में खुद को कॉन्फिडेंस समझते हो ना, तो वो जाके किसी अपने दोस्त को समझाओ एंड यू विल डेफिनेटली फाउंड सम गैप्स. और कहते हैं ना कि वो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वो इसी प्रोसेस से बढ़ता है. पहले आप खुद पढ़ोगे, फिर पढ़ाओगे, और फिर आपको कुछ कमियां दिखेंगी और फिर आप उसको फुलफिल करोगे. जब भी आप पढ़ाई करने बैठो ना, देयर मस्ट बी डेडलाइंस असाइन टू एवरी टास्क, क्योंकि वर्क एक्सपांड्स विद टाइम अलोकेटेड, और आपको अगर टाइम वेस्ट नहीं करना हो तो देयर मस्ट बी डेडलाइंस. अभी आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, बट इसके साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा. हैव यू हर्ड अबाउट दैट 80-20 रूल, कि 80% ऑफ रिजल्ट्स आर ड्यू टू 20% ऑफ एफर्ट्स. नो, आई एम नॉट सेइंग कि आप एफर्ट्स मारना कम कर दो, आपको बस इस 20% ऑफ एफर्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है. ये सुनने में तो काफी फैसिनेटिंग है, बट इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ना आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा. तो यही एनालिसिस करने के लिए आई हैव यूज्ड दिस बुक. तो सबसे पहले ना मैं शांति से बैठा और जितने भी टास्क मुझे करने हैं मेरी लाइफ इंप्रूव करने के लिए, वो मैंने लिख दिए. फिर उनको प्रायोरिटाइज किया, और फिर यहाँ पे इस बुक के अंदर एक प्लानर है, उसके ऊपर मैंने इसको लिख दिया.
ऐसे यहाँ पे पूरे टास्क है और यहाँ पे मंथ है, तो एक पूरा चार्ट है। मैं जैसे ही उठता था मैं ये चार्ट निकाल के प्रीवियस डे का हर एक टास्क चेक करता था कि मैंने ये किया है या नहीं किया है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली खुद का एक मार्कशीट बनाता था और डेली का एक स्कोर होता था। जो जो टास्क में नहीं कर पाया था उसके रीजंस लिखता था कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया, और धीरे धीरे ये डेली करते करते मेरा स्कोर बढ़ता गया और मेरे मोस्ट ऑफ द चीज़ें इंप्रूव हुई। गाइज आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि दिस बुक हैज़ बीन लाइफ चेंजिंग फॉर मी, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप सेम ऐसी चीज़ कर लो ना तो डेफिनेटली आपकी लाइफ भी इंप्रूव हो जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस प्लानर की एक पीडीएफ दी है, डाउनलोड इट, यूज इट एटलीस्ट फॉर अ मंथ और यू विल डेफिनेटली सी सम रिजल्ट्स इन योरसेल्फ। आज के इस वीडियो में आपको स्टडी टिप्स तो मिल गए, बट उसी के साथ आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू ऑल। One of you will be winning this brand new edition of Disha Publications bestseller Errorless 46। ये बुक की नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन तीनों ही सब्जेक्ट में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर लास्ट 46 ईयर के जेईई एडवांस के क्वेश्चन पेपर है और लास्ट 11 ईयर के जेईई मेन के क्वेश्चन पेपर है। हर एक क्वेश्चन चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे ही आप कोई नया चैप्टर खत्म कर ले हो तो ना इस बुक से आप उसके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, बिकॉज इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन इस बुक में अवेलेबल है और जो कि कंप्लीटली एरर फ्री है। मैंने ये बुक अपने जेईई के टाइम पर्सनली यूज करी थी एंड आई मस्ट से दैट दिस बुक इज नेसेसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। इस बुक के बिना आपकी प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगी। इस बुक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाके चेकआउट कर लेना, और अगर आपको ये जीतनी हो तो एक बार पेंट कमेंट ध्यान से पढ़ना। देखो, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि YouTube was not the reason behind my poor performance in academics। My real reason was कि मैं स्मार्टली एक्ट नहीं कर रहा था। मैंने बैठ के कभी सोचा नहीं कि व्हाट आर माई प्रॉब्लम्स, हाउ कैन आई इम्प्रूव। मैं बस गधों की तरह हार्डवर्क किए जा रहा था, कभी स्मार्टली एक्ट नहीं किया। आई नो मोस्ट ऑफ यू आर हार्ड वर्किंग, बट ओनली हार्ड वर्क विल नॉट मेक इट, यू नीड टू एक्ट स्मार्टली। बैठो, सोचो, प्लान करो, चीज़ें बेहतर बनेगी। बाय बाय गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो अप टिल नाउ। बाय बाय, सी यू सून।